आज रात 12 बजे के बाद अगले 15 दिन के लिए जो कीमतें होंगी वो पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए की कमी की जा रही है और इसकी नई कीमत 270 रुपए हो जाएगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए कमी की जा रही है, 288 रुपए से कम होकर 258 रुपए फी लीटर मुकर्रर हो जाएगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार का पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 12 रुपए कमी का ऐलान। डीजल की कीमत में बड़ी कमी, 30 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 12 रुपए लीटर कमी, पेट्रोल 270 रुपए लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 164 रुपए हो गई। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 152 रुपए 68 पैसे मुकर्रर। 12 बजते ही कमी का इतलाक होगा। ट्रांसपोर्टर्स ये रिलीफ आवाम को मुंतकिल करें, वज़ीर खजाना की अपील। 100 रुपए लीटर कर दो बस, इसके अलावा जो वो हुकूमत हमें नहीं चाहिए। जो पेट्रोल 100 रुपए देगा वही उसको हुकूमत देते हैं। पूरा हमेशा बोलते हैं कि अब पेट्रोल कम होने वाला, आज कम होगा, लेकिन होता नहीं है। आप कह रहे हैं कि पेट्रोल 12 रुपए लीटर कम कर रहे हैं, अल्लाह करवा दे। ये नहीं करेंगे, 2 रुपए बढ़ा देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो होता ही रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, क्या कर सकते हैं। हम कह रहे हैं जितना पेट्रोल बढ़ाते हैं वो 12 रुपए कम करने के बाद फिर ज्यादा बढ़ा देंगे, 20 रुपए। बहुत 12 रुपए कम किया है तो आगे 15 रुपए बढ़ाना भी है। पेट्रोल की कीमतें तो कम हो गई, बुनियादी अशियाए ज़रूरियत की कीमतें कौन कम करेगा। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर रद्द-ए-अमल। हुकूमत से महंगाई में कमी और मजीद रिलीफ फराहम करने का भी मुतालबा। जिन्होंने भी फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया, इनके ट्रायल आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला। ISPR के मुताबिक यादगार शौदा को जलाने के सोचे समझे मंसूबे पर अमल किया गया। इस मंसूबे के तहत तारीखी इमारतों को आग लगाई गई। पाक फौज अच्छी तरह जानती है कि मंसूबा साज कौन है। नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। कोर कमांडर्स ने शुरका को पाक फौज के गम और गुस्से से आगाह किया। पाबंदी लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्मी एक्ट जो है वो अप्लाई होगा, लेकिन जिस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं, जब आर्मी की तंसीबात के ऊपर अटैक होगा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान। आर्मी एक्ट के नफाज की भी हिमायत कर दी। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा जलाओ घिराव करने वालों के खिलाफ इदारे के कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वजीराबाद हमला स्पॉन्सर्ड था, लॉन्ग मार्च को भी बाजवा ने स्पॉन्सर किया था। खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, नहीं होना चाहिए था कोर्ट के प्रेमिसेस से। चले मान लेते हैं जगह गलत था, मगर गिरफ्तारी तो सही था, गिरफ्तारी तो होना था नैब के कानून के मुताबिक। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। चलें जगह गलत थी लेकिन गिरफ्तारी ठीक थी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा गिरफ्तारी पर PTI ने दहशतगर्द तंजीम बनकर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाया। अदालत को मुसल्लह जत्थों दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए थी। सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार पार्लियामान नहीं अदलिया है। मेहरबानी करके अंदर जाने की बिल्कुल मत कोशिश करें, आप बाहर आ जाएं सारे। हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। किसी को फील करवाना, कैसे फील करवाना है? ये तो हमारा पाकिस्तान का है। हम तो इमरान से आगे हमारा इसमें कोई कुछ नहीं। पाकिस्तान है, लेकिन ये लोग पाकिस्तान में नहीं खड़े। यास्मीन राशिद और मेरी हमशीरा मुजाहिरीन को जिना हाउस को नुकसान न पहुंचाने की तलकीन कर रही हैं। इमरान खान ने यास्मीन राशिद और अपनी बहनों की 2 वीडियोस शेयर कर दी। कहा ये सब हुकूमत और हैंडलर्स की जानिब से एक मंसूबे के तहत किया गया। मकसद था अफरा तफरी फैलाई जाए, जिसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर धरा जाए। क्रैकडाउन का जवाब तराशा जा सके। हमारे पास आज़ादाना इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। हम क्यों माने वो फैसला जो आपने बदनीयती से दिया? इसने खुद साबित कर दिया है कि हुकूमत का हर खदशा दुरुस्त है। इसके होते हुए पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन होगा अपने टाइम पे होगा, इंशाल्लाह तुम्हारे जाने के बाद होगा। खिलाफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। कहा बस बहुत हो गया, घर जाएं। इलेक्शन होंगे लेकिन आपके जाने के बाद।
इस्लामाबाद में पीडीएम के धरने से खिताब में अदलिया पर कड़ी तनकीद, कहा कुछ सहूलतकार इंसाफ का खून करने में मसरूफ हैं। सिसिलियन माफिया और गॉडफादर कहा गया। 60 अरब के मुल्जिम को देखकर कहते हैं वेलकम वेलकम। 4-3 के फैसले को 3-2 में बदल दिया गया। हम अक़लियती फैसले को क्यों माने? हर मार्शल लॉ पर ठप्पा यहाँ से लगा। अभी बिल बना नहीं, बिल पर सांप बनकर बैठ गए हो। क्या अदालत ने किसी आमिर को घर भेजा? साकिब निसार आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं। पीडीएम का इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट मुखालिफ धरना खत्म, दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कारकुन रेड जोन में गेट फलांग कर दाखिल हुए। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अदालत पर खूब गरजे, कहा अदालती वक़ार के लिए चंद जजेस कुर्बान कर दिए जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासत करना सिर्फ सियासतदानों का काम है। जानिबदार जज अपनी इज्जत को मजरू कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की करारदाद मंजूर, स्पीकर ने खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में मोहसिन शाहनवाज, खुर्शीद जुनेजो, सलाउद्दीन अयूबी और शहनाज बलोच शामिल। कमेटी जजेस के मिसकंडक्ट पर रेफरेंस लाने का जायजा लेगी। सरकारी अमलाक पर हमले के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात बहाल करने की तजवीज़ दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा 90 दिन में इंतखाबात बुनियादी मामला है, आप मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें, मौजूदा सूरत हाल को मजीद खराब ना करें, मुज़ाकरात के हालात पैदा करें। हमने देखना है आइन का तहफ़्फ़ुज़ हुआ या नहीं। इतना दर्ज हरारत होगा तो इंतखाबी नताइज कौन तस्लीम करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात की समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। हुकूमत और फरीकैन को नोटिस जारी, अटॉर्नी जनरल से जवाब मांग लिया। लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। एग्जीक्यूटिव और अपोजिशन इखलाकियात का आला मयार बरकरार रखें। चीफ जस्टिस के पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा मुश्किल वक्त में सब्र करना होता है ना कि झगड़ा। लोग आज दीवारें फलांग रहे थे, हुकूमत नाकाम नजर आई। मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है। बाहर देखें, इंस्टॉलेशंस को आग लगाई जा रही है। 4-5 दिनों से जो हो रहा है उसे भी देखें। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। 9 मई और बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर सियासी पावर शो करने का फैसला। रवां हफ्ते से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जाएंगे। पहला जलसा मुरीद के, दूसरा घक्कड़ मंडी, तीसरा लाला मूसा में होगा। फरूख हबीब ने कहा जलसों की तैयारियों का आगाज कर दिया है। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। इधर उधर की मनगढ़ंत बातें छोड़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल, कहा इमरान खान शामिल तफ्तीश हों और अपनी करप्शन का हिसाब दें। बात खत्म। अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की 23 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। इमरान खान की 9 मई या बाद के दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ खत्म कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त आज मुकर्रर करने की हिदायत। वकील इमरान खान ने कहा पंजाब हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। गिरफ्तारी का खदशा है, मुतादिद मुकदमात में नामजद किया गया। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरमीम पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा इमरान नियाज़ी ने नैब तरमीम को अदालत में चैलेंज कर रखा है। वक्त ने साबित किया कि NRO है तो PTI के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों सरबराहान के दरमियान दिफाई और फौजी ताउन पर बातचीत। दिफाई फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर भी जोर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को आज पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद, मलिका बुखारी और दीगर रहनुमाओं की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्तें। अदालत का PTI क़यादत की अहल खाना और वकला से मुलाकात करवाने का हुक्म।
ATC लाहौर का यास्मीन राशिद को आज दोबारा पेश करने का हुक्म। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज का इमरान खान की फांसी का मुतालबा। कहा, इमरान ने वो काम किया जो आज तक मुल्क दुश्मन न कर सके। तरबियत याफ्ता लोगों ने कोर कमांडर हाउस को जलाया। इमरान खान के फितनों ने पूरी कौम का सर झुका दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हमलों के खिलाफ फौजी अदालतें लगाने का मुतालबा। रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात कायम किए जाएं, सबूत पेश करें, मुल्जिमान को सजा दिलाएं, इमरान खान की सरपरस्ती का सिलसिला बंद किया जाए। बहुत हो गया, ये खेल खत्म होना चाहिए। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इलेक्शन कमीशन को खत। पंजाब की अमन अमान की सूरत हाल की जानिब तवज्जो दिलाई। लिखा, पंजाब में चंद रोज से अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। शरपसंदों ने सरकारी इमारतों को नजर आतिश किया। इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात में मजीद सूरत हाल वाज़ेह की जाएगी। कोहाट के दर्रे आदम खेल में 2 कबायली ग्रुप में खूनी तसादुम। फायरिंग से 15 अफराद जान से गए, मुतादिद अफराद जख्मी। तसादुम कोयले की कान की हद के तनाज़े पर हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग रुकवा दी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट्स बहाली का अमल जारी। फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर बहाल। PTA के मुताबिक मुल्क भर में मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस बहाल है। इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी की कोई हिदायत नहीं मिली। मौसम के निराले रंग, कहीं गर्मी का जोबन, कहीं बरसात। कराची में गर्मी का राज। दिन में 36 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। रोडी में गर्मी के बाद मूसलाधार बारिश, तूफानी हवाओं से कई दरख्त उखड़ गए। कराची मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात या संगीन मजाक। मैट्रिक साइंस ग्रुप के फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया। हलशुदा पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। कई सेंटर्स में बिजली की भी आंख मचोली। तलबा शदीद गर्मी में इम्तिहानात देने पर मजबूर। कराची के इलाके सरजानी में 3 बच्चे नदी में डूबकर जान से गए। जहां बहक बच्चों में 2 भाई शामिल। शनाख्त 8 साल अब्दुल जब्बार, 7 साल समीर और 12 साल सनाउल्ला के नाम से हुई। लवाहिकीन का हुकूमत से नदियों पर हिफाजती इक़दामात का मुतालबा। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। पाकिस्तान को पोलियो वायरस से निजात दिलाने का मिशन। मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के 49 अजला में मुहिम 21 मई तक जारी रहेगी। इंतहा पसंद भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। कर्नाटक के रियासती इंतखाबात में मोदी की जमात को बदतरीन शिकस्त पर शहरियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वीडियो वायरल। इंतहा पसंद तंजीमों के एहतजाज पर पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तुर्किया के सदारती इंतखाबात में किसी जमात को बढ़तरी ना मिल सकी। सदर के मनसब के लिए रन ऑफ इलेक्शन 28 मई को होगा। सदर रजब तय्यब एर्दोगान का इंतखाबात में अपनी जीत का पेशगी ऐलान। कहा, वो 50% से ज़ायद वोट लेकर जीत जाएंगे। मारूफ दानिश्वर ड्रामा निगार शोएब हाशमी लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज मॉडल टाउन में अदा की जाएगी। शोएब हाशमी के मशहूर TV प्रोग्राम्स में अकड़ बक्कल, टार मटोल और सच गप शामिल। और चित्राल की वादी कैलाश में सालाना त्यौहार जोशी का आगाज। ख़वातीन का मखसूस लिबास ज़ेब तन करके रिवायती रक्स। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। त्यौहार 5 दिन तक जारी रहेगा।